हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आकाश ऑप्टिक फाइबर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम यहाँ पर जो स्टॉक के लेवल्स बताते हैं वो सभी आप सभी को पता होगा कि मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से लेवल्स बनाना या बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा एम जो है वो आपको सिखाने का है ताकि आप एक स्टेबल अर्निंग कर सके या फिर अगर आप ट्रेंड के बारे में पता करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। पर ये एजुकेशन के लिए है, तो आप इसको बिल्कुल भी जो है बाइंग और सेलिंग की कोई भी एडवाइस ना समझें। चलिए, अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं आकाश ऑप्टिक फाइबर के और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाए थे, जिसमें इसके ऊपर भी मैंने लगभग 5 से 6 वीडियो बनाए हैं और उन सभी वीडियो में मैं आपको टारगेट और सपोर्ट लेवल बताता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आज के दिन में जो स्टॉक में ट्रेडिंग की गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही निफ्टी में बहुत भारी गिरावट हुई थी और फिर से स्टॉक में रिकवरी भी आ गई है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक में जो कारण था गिरने का वो आप सभी को पता होगा कि जो वायरस फैला है उसकी न्यूज़ की वजह से स्टॉक में गिरावट आई है और सभी में डर बैठ चुका था दोस्तों, इसलिए स्टॉक को सभी सेल करने के लिए बेकरार थे। अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज के दिन में एक हल्की सी जो है अप मूवमेंट आई है निफ्टी में आने की वजह से। तो यहाँ पर हम जो इसकी जो लास्ट यानी कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या ट्रेड रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डिलीवरी परसेंटेज की तरफ। तो स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज 59 का यानी 60% का बहुत अच्छा है। साथ ही 14,000 के बाय ऑर्डर भी लगे हुए हैं, ये दूसरा पॉजिटिव हो गया। और तीसरा यहाँ पर वॉल्यूम है जो कि हमारा 6,50,000 का है, तो बहुत अच्छी यहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट हुई है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। इससे पहले अगर आप कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर के सितंबर का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 करोड़ का। और इससे पहले जून क्वार्टर में लॉस हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि 3 करोड़ के लॉस के बाद कंपनी के 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हम चलेंगे चार्ट की तरफ। चार्ट में जाने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टॉक में ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। स्टॉक में ट्रेंड पहचानने का एक सिंपल सा लॉजिक या तरीका होता है जो बहुत ही सिंपल है, हर कोई देख करके सीख सकता है। सबसे पहले आप देखिएगा स्टॉक डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है तो स्टॉक ने लो कहाँ पर बनाया। जैसे कि यहाँ पर लो बना हुआ था, स्टॉक ऊपर से आ रहा था, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया और ये लगभग था हमारा 2 रुपये 70 पैसा 80 पैसे के आसपास का। और उसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया तो स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस लो को ब्रेक ही नहीं किया तो नीचे जाने के कोई चांस ही नहीं थे। फिर स्टॉक में बहुत बड़ा अपर सर्किट लगा, फिर स्टॉक में एक हल्का सा डाउन ट्रेंड आया, फिर स्टॉक में अपर सर्किट लगा, तो यहाँ पर ये हाई ब्रेक होके नया हाई बना। फिर स्टॉक गिरावट आया और गिरावट में आने के बाद देखेंगे तो इस कैंडल का लो बना, फिर स्टॉक का यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना। तो ये जितने लो बने ये सभी नीचे बने, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया। तो स्टॉक का लो ऊपर बना। हाई की बात करें तो ये नया हाई यहाँ पर बना। अब स्टॉक अपने इस हाई के पास जाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। तो अब स्टॉक कहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा? अगर हम ध्यान से देखते हैं तो स्टॉक की अभी जहाँ पर प्राइस चल रही है उसके पास का लो या हाई देखना होगा। तो स्टॉक के पास में एक लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वही लो हमारा यहाँ पर भी है। जो हमारा यहाँ पर लो बना हुआ है वो है लगभग 6 रुपये 45 पैसे का। और स्टॉक ने जो लो बनाया है वो भी अगर आप देखेंगे तो लगभग है हमारा 6 रुपये 50 पैसे का। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक 6 रुपये 45 पैसे को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो उस केस में आपको जो लेवल्स रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस कैंडल के लो के पास का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने इस लो के पास में जो 6 रुपये का लो बना है यहाँ पर भी इसने हाई बनाया है, यहाँ पर भी स्टॉक ने हाई बनाया है जब गिरावट आई थी। तो ये 6 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एक रेंज रहेगी इस कैंडल के हाई से लेकर के
इस 6 रुपए की रेंज तक। अब ये रेंज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है इस कैंडल का हाई 5 रुपए 90 पैसा। 5 रुपए 90 पैसे से 6 रुपए का एक सपोर्ट लेवल हो गया और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ जाता है, जो हमारी कैंडल बनी है वो डोजी बनी है, तो स्टॉक में जो डोजी कैंडल का इंडिकेशन होता है वो अनसर्टेनिटी का होता है, यानी कि स्टॉक में बाइंग की तरफ जाएगा या सेलिंग की तरफ जाएगा। पर आज की जो डिलीवरी आई है वो बहुत अच्छी है, तो कल के दिन में स्टॉक में अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में गिरावट तो ऑलरेडी पहले आ चुकी थी, क्योंकि स्टॉक ने इस हाई के पास में ऑलरेडी अपना एक हाई बना दिया था। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा तो स्टॉक में ऊपर का एक मूवमेंट मिलेगा। उस केस में आपको टारगेट रखना है पहला, अगर छोटा इंट्राडे वगैरह या जो भी काम करते हैं तो पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रख दीजिएगा और ये है हमारा लगभग 7 रुपए 10 पैसे का, और दूसरा रहेगा इस कैंडल का हाई जो है हमारा 7.35 का। तीसरे लेवल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के हाई के पास रख दीजिएगा 8 रुपए 30 पैसे का। स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें तो अप ट्रेंड में चल रहा है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है हमारी ट्रेंड लाइन दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। तो आप देखिएगा इस कैंडल के लो को, और इस कैंडल के लो को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी एक सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन जो भी आप मानते हैं वो यहाँ पर बन जाएगी। ये सपोर्ट लाइन का काम करेगी जब ये स्टॉक इसके पास में आएगा, और जब स्टॉक इसको तोड़ करके नीचे चला जाएगा और फिर ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो दोस्तों ये तो हो गए लेवल्स की बात। और स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो जो मैं टारगेट आपको बताने वाला हूँ वो आपको देखना है यहाँ पर इस कैंडल के लो के पास का, और ये है लगभग 12 रुपए 13 रुपए के आसपास का। तो ये आपका टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म पर वो तब आएगा जब स्टॉक में ये लेवल हमारा जो अभी बना हुआ लेटेस्ट का ये ब्रेकआउट होगा, क्योंकि स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये रेंज बहुत बड़ी है जो है हमारी 9 रुपए के आसपास की। जैसे ये ब्रेकआउट होगा आपको इमीडिएटली ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा, और वो मैं आपको बता चुका। चलिए वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद में हम जो इसके आने वाले टारगेट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।